हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि 15 अक्टूबर वाला पूरा पेपर मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों का। तो आज के इस वीडियो में जो 16 अक्टूबर को पेपर हुआ था पिछली बार 2022 में, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सेकंड शिफ्ट वाला केवल बचेगा। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप डिटेल में नहीं बता रहे। देखिए, डिटेल में इसमें नहीं, जब आपकी प्रैक्टिसिटी क्लास होगी एंड जो टॉपिक वैसी क्लास होगी उसमें जो है डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं, तो डिटेल में कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो केवल आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस। चलिए, और इनको आपको याद कर लेना है बस। पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य जो है प्रतिमा बनाने के लिए जो है डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें जो है मोम लोपी ढलाई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ओके, याद रखना। चलिए, जितने भी बच्चे सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे, प्ले लिस्ट में आपको जो है सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। एंड 15 तारीख वाला पेपर भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है किस नदी के जो है किनारे हुआ था? निरंजना नदी के किनारे हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से जो है कौन सी नई राजधानी थी जो है थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो वो थी कन्नौज। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सेना की जो है ताकत छापा मार रणनीति थी? तो वो थी मराठा सेना की ताकत। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिटिश ने जो है निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की जो है उत्सुकता दिखाई थी? तो वो अंग्रेजी थे। ओके, चलिए याद रखना, अंग्रेजी भाषा थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो वो है हजरत मोहानी। ओके, चलिए, प्रीवियस पेपर सॉल्व करने के मैं कई फ़ायदे आपको बताया हूँ। इसमें से आपको जो है पता चल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको ये भी पता चल जाता है कि हमारी किस लेवल की तैयारी है, किस लेवल की तैयारी हमें करना है। ओके, चलिए, और रिपीट होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो है किसे स्वदेशी आंदोलन का जो है प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय ये जो है माना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, खिलाफत मुद्दे को उठाने के जो है महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए इसका जो है मुख्य कारण था। अगला प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो है प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो वो था प्रांतीय सरकारों पर जो है गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। चलिए, वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इस पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? सभी को पता है, कावारती है। चलिए, अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न क्या था कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में जो है व्यापक अंतर पाया जो है जा सकता है? तो वो आपका जो है थार मरुस्थल है। चलिए, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया है? 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है इसमें? तो रुग्णता ये जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं था। ओके, चलिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, ये प्रश्न पूछा गया था, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो उस जंगल का नाम क्या है? अमेजन वर्षा वन। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्नलिखित में से जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है शुरू की गई थी? तो वो पंचवर्षीय योजना है चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो वो आपका है प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के नाम जो है जनक के रूप में जाना जाते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं? तो वो बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 है आपका। ओके, चलिए, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया था, 1991 में जो है नई आर्थिक नीति NEP के तहत जो है उदारीकरण और निजीकरण की पहल का जो है प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो आपका था वैश्वीकरण।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसमें देखिए द्विस्तरीय सरकार, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, और तैयारी में आप लोग अभी से लग जाएं। चलिए तभी आप लोग स्कोर कर पाएंगे इसमें, और पाई चार्ट वाले क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें। चलिए भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से जो है प्रेरित है? यानी कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से जो है आपका प्रेरित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का स्रोत से है ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे अनुच्छेद से है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का जो है अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न देखिए, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका। चलिए भारत की पंचायती राज व्यवस्था में जो है कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं टोटल। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? बच्चों वाला प्रश्न पूछा गया था, 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में रूपांतरण, ये जो है एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, पानी का भाप में रूपांतरण। अगला प्रश्न देखिए, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? मशरूमों का रोग है, सभी को पता है। चलिए फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है फ्लोएम? पौधों में, प्लांट्स में। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो आपका है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न इसमें बड़ा है? तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन, अब ये वाला सही था, मतलब 7/8, बाकी ऑप्शन नहीं है। तो ये सॉल्व करना मैं आपको बता दूंगा जब आपकी क्लास होगी। ये देखिए ये मैथ के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या पता करना होगा, फिर उसके बाद एवरेज आपको निकाल लेना है। ये देखिए क्वेश्चन, ये सद्भावना का संधिविच्छेद क्या होता है? तो सतधन भावना होता है। श्वेत और स्वेद का जो है अर्थ क्या होता है? तो सफ़ेद श्वेत का अर्थ होता है, और स्वेद पसीना, श्वेत का जो अर्थ होता है पसीना होता है, श्वेत का सफ़ेद। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब कुछ नष्ट हो जाना, ये जो है खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। अनिल का प्रवाची शब्द इसमें पूछा गया था, तो पवन है। गुप्त का जो है विलोम शब्द क्या है? ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो गुप्त का विलोम शब्द क्या है? प्रकट। ये इंग्लिश का देखिए पैसेज दिया गया था, हर बार एग्जाम में पैसेज आएगा, सिलेबस में दिया गया है क्योंकि। तो सभी बच्चे सिलेबस का वीडियो जरूर देख लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए कथन और निष्कर्ष वाले हैं, ये ब्लड रिलेशन से है। मतलब आप लोग देख रहे हैं 15 तारीख वाला पेपर देखे हैं, और ये 16 वाला आप लोग देख रहे हैं आज। वही टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दिया गया है, जितना सिलेबस में चैप्टर्स दिया गया है सब में से एक एक क्वेश्चन जरूर दिया गया है। ठीक है, तो तैयारी आप लोग ज़बरदस्त अपनी शुरू कर दें, पूरा टॉपिक्स में क्लियर करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, इस बार पेट में अधिक स्कोर करना है। तो ये देखिए क्लॉक से क्वेश्चन आया था, ये फाइंड द ऑड वन आउट, यानी कि विषम चुनना है आपको इसमें। ये सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन देख सकते हैं, और करंट अफेयर का बहुत रोल है इसमें, तो करंट अफेयर अभी से पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दें। करंट अफेयर की भी स्पेशल क्लास होगी, हिंदी की स्पेशल क्लास होगी, स्टैटिक जीके की स्पेशल क्लास होगी, ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, सारी की सारी क्लासेस होंगी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट का, है कि द अनामलाई जो है रीड टेल नाम की डेसिमल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो केरल में की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया था करंट का ही है कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूके। ये सारे के सारे जो हैं आप लोग देख सकते हैं करंट के प्रश्न हैं। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जो है संबंधित शुभंकर हैं? तो वो उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित हैं। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये देख सकते हैं करंट के सारे क्वेश्चन हैं, ये आएंगे नहीं तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो वो राज्य है आपका केरल। हिमाचल प्रदेश के 21वें जो है दिवसीय संयुक्त अभ्यास का वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ था? ये भारत और यूएसए के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देख सकते हैं, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का जो उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, ये है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं करंट का ही था,
जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी जो है फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को जो है विकसित करने के लिए किसके एक साथ जो है समझौता पर ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए थे, तो इसरो के साथ किया गया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, तो जेरूसलम। राजधानी से कैपिटल से एक एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। ये देखिए बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न पूछा गया था इस बार की पेट के एग्जाम में, और यही लेवल के क्वेश्चन इस बार भी आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था, तेलंगाना था। अब भारत में 28 राज्य हैं। किस राज्य में विधान परिषद है, तो कर्नाटक में है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 2 इसमें देखिए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, कुर्ग को कहा जाता है। ये डैश कला मथुरा से स्टेली स्लिंग की पारंपरिक कला है, तो सांझी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो यहाँ पे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। चलिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जो है प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है, महात्मा गांधी। चलिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डॉट डॉट को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल में को जो है गर्म करती हैं, तो वो है अवरक्त किरणें। ठीक है, चलिए ये देखिए गद्यांश, हर बार गद्यांश आएगा, इस बार भी आएगा। सिलेबस अच्छे से समझ लेना आप लोग, ये सारे के सारे गद्यांश के ही प्रश्न हैं। ये गद्यांश के ही हैं। गद्यांश आए तो गद्यांश करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो है प्रश्नों को पढ़ना है, फिर आपको गद्यांश पढ़ना है। आपको जैसे जैसे उत्तर मिलता जाए वैसे वैसे आपको टिक करते जाना है। ये सारे के सारे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। ये देखिए मैथ के क्वेश्चन देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, पाई चार्ट और ग्राफ। तो ये था 16 अक्टूबर का जो है फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर। अब बचा आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर। उसके बाद टॉपिक वैसी क्लास होगी और डेली प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। कैसा था पेपर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे आपको डेली जो है क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एंड जो भी छोटी छोटी UP SSC की अपडेट रहती है, टीचिंग एग्जाम की अपडेट रहती है, वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।